गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर शुरू किया था हमने कल, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। चैप्टर है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन हमने स्टार्ट किया पहले कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बुक में कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स है पहले, बट आपने पहले प्लांट्स का पढ़ना है, फिर एनिमल्स का पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इसका भेज दिया था। मूवमेंट्स, प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं, तो प्लांट्स में मूवमेंट्स कैसे होती हैं? दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल। जो नॉन डायरेक्शनल है उनको नेस्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। उसके बारे में मैंने आपको कल नोट्स भी भेजे और वीडियो भी भेजा। ये सब कुछ मैंने आपको भेजा कल। मिमोसा प्लांट का भेजा, कैसे ये सेंसिटिव है टच से। आज हमने पढ़ना है डायरेक्शनल, कि कैसे वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। तो आ गई मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या हैं? पार्ट्स हैं प्लांट के आगे, स्प्रिंग लाइक होते हैं उनके पत्ते, उसमें मॉडिफाई हुए होते हैं ताकि वो एक सपोर्ट ले सकें, क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं इसलिए उनको एक सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो टेंड्रिल से दूर होता है बाकी पार्ट प्लांट का, वो जल्दी ग्रो कर जाता है। दिस कॉजेज अ टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। चिपक जाता है उसके साथ, बंध जाता है। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि ये ग्रोथ डायरेक्शनल है तो इसको ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। ट्रॉपिक क्या है? ट्रॉपिक इसलिए बोलते हैं कि किसी एक स्टाइमुलस के कारण, स्टाइमुलस कोई एक चेंज आ रहा है उसके कारण प्लांट ग्रो हो रहा है, दैट इज़ अ tropism. It appears as if the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of an example. एक्टिविटी दी आपको कि अगर हमने एक प्लांट लिया, उस प्लांट को हमने रखा अंधेरे कमरे में जहाँ से सिर्फ एक साइड से सनलाइट आ रही है, तो क्या होगा? सबको पता है, वो प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड करेगा। आप घर में हो, आप ये चीज़ करके भी देख सकते हो। तो इसका ट्रॉपिज्म क्या हुआ? इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स लाइट एंड इट इज़ शोइंग फोटोट्रॉपिज्म बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट। इसके पॉइंट्स या नोट्स जो भी आपने लिखने हैं वो मैं आपको अलग से सेंड करूँगी। जैसे फोटोट्रॉपिज्म लिखा होगा तो आपने वही पॉइंट्स नोट करने हैं, इसमें आपने जस्ट समझना है। समझ आ गया आपको? ये एक्टिविटी आपने रीड करनी है, इट इज़ योर होमवर्क। ये फोटोट्रॉपिज्म के रिलेटेड एक्टिविटी थी। ऐसे ही सारे प्लांट्स, कोई फोटोट्रॉपिज्म को, लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, कोई ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करता है, सब प्लांट्स वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के ट्रॉपिज्म शो करते हैं। जैसे फोटोट्रॉपिज्म हमने पढ़ा, फोटोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा है? हमें दिख रहा है कि शूट ऊपर की तरफ जा रही है और रूट्स नीचे की तरफ। जो चीज़ लाइट की तरफ जा रही है दैट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, और जो चीज़ अवे फ्रॉम द लाइट जा रही है दैट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। ठीक है? ऐसे ही एनवायरमेंटल triggers such as light, gravity will change the direction that plant part grow in. These directional or tropic movements can be either towards the stimulus or away from it. जैसे ऊपर पढ़ा, shoot is toward the light and root is away from the light. So in two different kind of phototropic movements, shoot respond by bending towards light, so it is positive phototropic, while root respond by bending away from it, so it is negative phototropic. How does this help the plant? तो help हो ही गया। अगर शूट लाइट की तरफ गई तभी प्लांट्स अपना फूड बना पाएंगे, लीव्स अपना फूड बना पाएंगे, और रूट पानी की तरफ जाएगी तभी वो मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड कर पाएगी। ऐसे ही plants show tropism in response to other stimuli as well. The roots of plants always grow downward
while the shoot usually grow upward and away from the earth। ये भी आपको दिख रहा है, एक गमला उन्होंने ऐसे हॉरिजॉन्टली लेटा दिया, उस पर रूट्स आ गई नीचे की तरफ और शूट चली गई ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म हो गया, ग्रेविटी को कर रही हैं। अब शूट अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रही है और रूट टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही हैं, तो शूट आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। Plants show tropism in response to others timely as well. The roots of a plant always grow downward, while the shoot usually grow upward and away from the earth. This upward and downward growth of shoots and roots respectively in response to pull of earth or gravity is geotropism, that is in figure 7.6. If hydro होता, हाइड्रोट्रोपिज्म मीन्स वाटर के पास, कि ये भी हमें पता है कि जब भी हम गमले में पौधा लगाते हैं तो रूट्स नीचे की तरफ हैं, इट मीन्स वो वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं रूट्स, एंड शूट इज़ अवे फ्रॉम वाटर। इफ़ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स केमिकल्स, देन हाइड्रोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्ड ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द वाटर एंड कीमोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द केमिकल्स। Can we think of examples of these kinds of directional growth movement? One example of chemotropism क्या है, जो हमने पॉलिनेशन में कभी पढ़ा होगा कि पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, वो किसके रिस्पॉन्स से करती है? केमिकल रिलीज होते हैं, जो नेक्टर होता है फ्लावर के अंदर, उसके कारण पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। ठीक है, वन एग्जाम्पल ऑफ chemotropism इज द पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसका डिटेल स्टडी आएगी। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये टॉपिक हम बेटा कल करेंगे, आज आप इतना ही पढ़ोगे और इसके रिलेटेड मैंने आपको नोट्स भेजने हैं, एक दो वीडियो भेजूंगी जो आपने देखने हैं, फिर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा।